Let's go. Toing, 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 toing. 500 calories cheesecake with 65 grams of protein. एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोड टू 10% के एक नए एपिसोड में और एक नए व्लॉग में। फाइनली व्लॉग कर रहा हूँ प्रॉपरली आज। यू सॉ माई लोएस्ट बॉडी वेट आज 85.8 kg और मैंने पेट हल्का करे बिना वेट चेक किया था बिकॉज मुझे सुबह सुबह आ ही नहीं रही थी। तो 85.8 से थोड़ा नीचे ही आता, बट फिर भी उसी को मैं अपना लोएस्ट वेट काउंट करूँगा ऑब्वियसली। बट अभी इट्स ऑलमोस्ट 4 PM और मैं जिम के लिए निकलने लगा हूँ। सुबह से मैंने क्यूबिंग सेशन दिया है और मैंने अपनी मील्स में एक पैकेट यू रामेन का खाया था और मैंने चीज़ केक बनाया आज लो फैट पनीर का। ये क्या हो रहा है हाथ में? तो आई मेड अ चीज़ केक आउट ऑफ लो फैट पनीर, ग्रीक योगर्ट एंड वे प्रोटीन। इतना टेस्टी बना था वो। एक्चुअली कल रात को मैंने बेक करके ना अपने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, बट अभी मैंने रात के लिए फिर से बनाया। वो बेटर बना है बिकॉज कल मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए बेक होने के लिए रखा था। तो अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मुझे बता देना, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इट इज़ अराउंड 550 कैलोरीज एंड ऑलमोस्ट 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है उसमें। बेसिकली मेरी पहली मील में ऑलमोस्ट 82 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन था और रात की मील मेरी बिल्कुल सेम होगी विच विल गिव मी 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। आज मेरा पुश डे है तो दैट मीन्स आई विल बी ट्रेनिंग चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। आउट फॉर टुडेज पुश डे इज, पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस से 2 सेट्स फॉर चेस्ट, देन 4 सेट्स लैटरल रेजिस के करूंगा शोल्डर्स के लिए। मैं ओवरहेड प्रेसिंग नहीं करता आज के दिन बिकॉज मेरी काफ़ी ज़्यादा फ्रंट डेल्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है स्मिथ मशीन पे। अब मैं करूंगा फिर से 2 सेट्स चेस्ट के लिए पेग डेक फ्लाई पे टिल फेलियर। आई गो ऑल आउट, सारे सेट्स पे फेलियर पे जाता हूँ मैं। एंड देन फाइनली मैं करूंगा ओवरहेड ट्राइसेप्स केबल एक्सटेंशन विद इजी बार, 2 से 3 सेट फेलियर तक। बस इतना ही होता है मेरा पुश डे। एंड वापस आके मुझे शाम में एक क्यूबिंग सेशन और देना है, बट वो सेशन से पहले मैं थोड़ी और वॉक करूँगा क्योंकि मेरे आज बिल्कुल स्टेप्स नहीं हुए। जितनी मैंने लियो को वॉक कराई थी उतने ही स्टेप्स हुए होंगे और उसके अलावा ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई। तो मैं पहले वॉक करूँगा आके जिम से एंड देन आई ईट माई डिनर, गेट रेडी फॉर द सेशन एंड थोड़ी बहुत क्यूबिंग प्रैक्टिस भी करूँगा। आई शो यू, मैंने नोएडा वाले कंपटीशन के लिए रजिस्टर कर दिया है तो मैं आप लोगों को एक बार वो भी दिखाऊंगा अपने लैपटॉप पे खोल के कौन कौन आ रहा है कंपटीशन पे सो फार, किसने रजिस्टर किया है और क्या कंपटीशन है। फटाफट जिम के लिए निकलता हूँ। मैंने अपनी पानी की बॉटल में नमक और क्रिएटिन डाला हुआ है एंड उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। टेस्ट गुड इन द जिम प्लस हाइड्रेशन मिल जाता है मेरे को। एंड लेट्स गो एंड ट्रेन आवर चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स। सो वेलकम टू माई पुश डे। ये मेरा पहला सेट था इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस का। मैंने पीछे स्पॉटर को खड़ा किया हुआ था बिकॉज मुझे पता था कि लास्ट रेप में मुझे हेल्प चाहिए होगी। आई डिड 6 रेप्स टोटल, लास्ट रेप स्पॉटेड था और मतलब फेलियर तक ही होते हैं सेट्स। दिस वॉज 1 मोर रेप देन लास्ट वीक एंड ये मेरा लैटरल रेजिस का हेवीएस्ट सेट था। 17.5 kg से किया था मैंने आज एंड लास्ट में पार्शियल रेप्स करे थे एंड उसके बाद थोड़ा फ्लेक्स करा था क्योंकि भाई मस्त लग रहे थे शोल्डर्स जिम में। इसके बाद आई डिड पेग डेक फ्लाइज 2 सेट। पहला सेट जो कि टॉप सेट था 89 kg से किया फॉर 6 रेप्स। बिल्कुल जान लगा दी मैंने हर रेप में अपने और लास्ट में फेलियर तक लेके गया। एंड देन फाइनली ओवरहेड केबल एक्सटेंशंस। ये मेरे को इतनी पसंद नहीं है एक्सरसाइज, बट मुझे पता है कि दिस इज़ वेरी गुड फॉर ट्राइसेप्स तो मैं कर लेता हूँ। बट इसमें हेवियर वेट पे आते आते ना थोड़ा ट्विस्ट करके वेट को लिफ्ट करना मुश्किल होता है। But this was my push day, good day. Push day is over. This is how my physique looks at 85 kgs. पॉटी करो लियो, पॉटी करो। ये सुनता है, ये सुनता है ये बात। अभी तक 73 लोगों ने रजिस्टर किया है और ये साइक शीट होती है जिसमें आपकी रैंकिंग्स वाइज सेट होता है। तो दीज आर द कंपेटिटर्स सो फार एंड काफ़ी तेज़ लोग आ रहे हैं एज़ यूजुअल। NCR में तो कंपटीशन तगड़ा ही है एंड दिस इज़ माई मेन इवेंट 3x3 एंड 2x2 में भी आई थिंक मैं टॉप 3 होऊंगा। वो नहीं हूँ, नेवर माइंड, मेरी बहुत तेज़ हो गए लोग। एंड 1 हैंडेड इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई मेन इवेंट्स। यप, सो लेट्स सी क्या होता है कॉम्पिटिशन पे। लेट्स प्रैक्टिस नाउ। जैसा कि मैंने बोला था मेरा मेन इवेंट 3x3 है तो मैं 3x3 ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थोड़ा कंपटीशन के पास आने पर मैं 2x2 और 1 हैंडेड ज़्यादा प्रैक्टिस कर लूँगा, बट 3x3 में ही मेरा गोल है कि मुझे नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना है। लास्ट कंपटीशन पे आई केम वेरी वेरी क्लोज तो मुझे थोड़ी होप आ गई थी कि हाँ पॉसिबल है अभी भी, बट
अभी मेरे प्रैक्टिस में टाइम्स थोड़े ओके ही आए थे, मेरी कुछ 6.7 एवरेज है जो आप देख रहे हो अभी, बट इसके बाद मैंने सॉल्व रिकॉर्ड नहीं किए थे एंड मेरी एवरेजेस आई थी जो कि नेशनल रिकॉर्ड के नीचे थी। तो मतलब होप इज़ देयर, बस कंपटीशन पे अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना होता है, टर्निंग अच्छी रखनी होती है और प्लानिंग अच्छी रखनी होती है। तो दैट इज़ व्हाट आई विल ट्राई टू डू एट द नोएडा कॉम्पिटिशन। आज का ब्रेकफास्ट है एक कप ब्लैक कॉफ़ी और मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाया मीठा विद एग्स, वे एंड प्रीटी मच दैट्स इट। स्वीटनर मैंने लो कैलोरी मतलब 0 कैलोरी यूज़ किया है और वनीला वगैरह डाल के, ऊपर से शुगर फ्री सिरप यूज़ किया है ऊपर। पिछले एक हफ्ते से मुझे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है एंड दैट इज़ मुझे मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी रीज़न से मैंने वो चीज़ केक वाली रेसिपी बनाई थी। जितनी भी रेसिपीज़ मैं घर पे बना रहा हूँ वो सारी मुझे इंस्टाग्राम से मिल रही हैं। मैं जब इंस्टा स्क्रॉल करता हूँ सिर्फ और सिर्फ खाने की ही वीडियोज़ आती हैं और मुझे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिली जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज अब कैलोरी डेफिसिट सस्टेन करने के लिए मुझे थोड़ी अच्छी चीज़ें खानी पड़ेंगी जो कि वॉल्यूम में ज़्यादा हो, कैलोरीज में कम हो और एक्चुअली टेस्टी ज़्यादा लगे। ऐसा नहीं है जो मैं खाना रोज़ खा रहा था वो टेस्टी नहीं था, बट मुझे थोड़ा सा टेस्ट का चेंज चाहिए था। मैं लास्ट टाइम भी 80s की रेंज में पहुंचा था ना, मुझे मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लग गई थी और उस टाइम में मैं स्वीट्स खाने लग गया था, मिठाइयाँ प्रॉपर। बट इस टाइम मैं वो गलती नहीं करूँगा बिकॉज मुझे पता है उससे मेरा बॉडी वेट वापस शूट अप करेगा ऑब्वियसली। इवन इफ आई ट्राई टू फिट एनी स्वीट इन माई कैलोरीज जिसमें एडेड शुगर हो बहुत सारी, तो मैं बस कंट्रोल नहीं कर पाता खुद को। तो ये प्रॉब्लम को मैंने काउंटर करने के लिए थोड़ी लो कैलोरी रेसिपीज़ खानी शुरू करी है। फ्रेंच टोस्ट इज़ माई गो टू। मुझे चीज़ केक भी अच्छा लगा, मैं कभी कभी बना लूँगा, बट फ्रेंच टोस्ट इज़ अ गेम चेंजर। मेरे को स्वीट एंड लो कंपनी करके सिरप मिला है 18 एंड 22 कैलोरीज के सिरप से दोनों, मतलब 32 ग्राम्स की सर्विंग में, विच इज़ क्वाइट इनसेन। तो मैं अपने फ्रेंच टोस्ट के ऊपर 32 ग्राम स्प्रेड कर लूँगा और तब भी 18 और 22 कैलोरीज ही डलेंगी, मतलब ईदर ऑफ द सिरप्स आई कैन यूज़। एंड वही मैं खा रहा हूँ आजकल अपनी स्वीट्स की क्रेविंग कर्व करने के लिए। बॉडी वेट मेरा सब 86 लगातार 3 दिन आया है। 85.8 आया था पहले, फिर 85.2 और आज मेरा बॉडी वेट एक्चुअली 85.3 आया है। तो वेरी क्लोज टू सब 85। बहुत क्रेजी हो रहा है ये। फिजिक में थोड़े बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। टेस्ट में आई हैव गॉटन नो वेयर नियर वेयर आई वांटेड टू बी। आई होप 10-15 किलो लूज़ करने पे फ़र्क आएगा। अभी भी किसी ने कमेंट किया है गाइनो को मिस किया है, दैट्स नॉट गाइनो, दैट्स जस्ट चेस्ट फैट एंड लूज स्किन। अभी आई हैव अ लॉट ऑफ फैट टू लूज़ एंड मैं होप कर रहा हूँ कि चेस्ट इसलिए भी ठीक नहीं हुई बिकॉज मेरी बॉडी में लास्ट सेक्शन हुआ जैसे फैट हटेगा। गाइनो नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर। गाइनो में शेप अलग हो जाती है चेस्ट की बहुत, मेरी वो वाली शेप नहीं है, मेरी बस थोड़ी स्किन लटकी हुई है और फैट है। फैट मैं पूरा का पूरा लूज़ करने की कोशिश करूँगा और स्किन का जो होगा देखी जाएगी। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, बट अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में जो ज़्यादा टाइम ले रही है, तो मैं व्लॉगिंग में इतना ध्यान नहीं दे पा रहा। बट आई विल पोस्ट वीडियोज़ लाइक आई सेड एवरी अदर डे और एवरी 2 days के गैप में, एवरीथिंग वन डे एट अ टाइम। एंड अपने गोल्स को फोड़ते रहो, लगे रहो सारे। एंड आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय।